तो नारद जी कुछ उपाय बताओ। नारद जी बोले एक ही उपाय है कि बलि के कोई बहन नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। लक्ष्मी जी आई दौड़ी दौड़ी, और जहां से बलि निकल के जा रहे थे अचानक मार्ग में रोना प्रारंभ किया लक्ष्मी जी ने वेश बदलकर। बलि आकर के बोले देवी आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है। आंखों में आंसू भरते लक्ष्मी जी बोली भैया क्या बताऊं, रक्षाबंधन का पर्व निकट आ गया, भगवान ने कोई भैया नहीं दिया, मुझे मन में बड़ा क्लेश होता है। बलि ने कहा अरे राम राम, इसमें रोने की क्या बात है। अरे भगवान ने तुम्हें कोई भाई नहीं दिया, मुझे भी कोई बहन नहीं दी। यदि तुम चाहो तो मुझे अपना धर्म का भाई मान लो, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। अच्छा भैया। लक्ष्मी जी प्रसन्न, बलि भी बड़ा प्रसन्न। दोनों ने एक दूसरे को धर्म की बहन और भाई बनाया। और बलि बड़े प्रसन्न होकर बोले बहन अब पहले तुम्हें हमारे घर चलना होगा। हाँ भैया जरूर चलूंगी। लेकर के लक्ष्मी जी को लाए घर। जो घर में प्रवेश किया सो द्वारपाल बने, भगवान पर दृष्टि पड़ी। जय हो सरकार, ये कसर और रह गई थी क्या? क्या क्या बन जाते हैं आप भक्तों के लिए, द्वारपाल बने खड़े हो। बलि के हाथ जब रक्षाबंधन पर राखी बांधी, बलि बड़ा प्रसन्न, बहन इस कलाई पर पहली बार राखी बांधी है, अब जो चाहो सो मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया अब तेरे ही घर में रहूं, तेरो ही भोजन करूं, तो तुम्हारो सो हमारो, अब कहाँ मांगो। बोले नहीं भाई बहन मांगना तो पड़ेगा, ये तो मेरा अधिकार है और आपका भी अधिकार है, आप मांगोगी मैं दूंगा, उसके बिना आनंद नहीं आएगा। अच्छा भैया तुम सचमुच देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो। और संकल्प का नाम सुनते ही धड़कन तेज हो गई। बहन जी संकल्प के झगड़े में मत डालो, आप तो वैसे ही मांग लो। अरे हमारे वचन पर विश्वास रखो, आप जो मांगोगी सो दूंगा दूंगा दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा वचन पर विश्वास है तो भैया तेरी कृपा से मेरे घर में भी कोई कमी ना है। यदि देवो ही चाहो तो बस एक द्वारपाल की यही कमी है, तो अपनो द्वारपाल हमको दे दो। अब बलि चौंके, बहन जी तुम सच बताओ आखिर के कौन हो, मेरा द्वारपाल मुझसे मांगने वाली आप कहां से आई, कौन है। तब भगवती लक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय। भैया बलि तुमने हमारे स्वामी को द्वारपाल बना के यहां बैठा लिया और मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। अब बलि सब समझ गए। वामन भगवान को कहा सरकार चले आओ। वामन भगवान आए तो बलि ने वामन जी का हाथ लक्ष्मी जी को सौंपते हुए मुस्कुरा के कहा बहन जी बुरा मत मानना, तुम दोनों ही पति पत्नी नंबर 1 के ठगिया, और बुरा मत मानना मैंने तुम दोनों को ही ठग लिया। वो कैसे? बोले देखो जो त्रैलोक्याधिपति भगवान नारायण अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक, उन्होंने जब मेरे सामने आके हाथ पसारा तो मैंने उन्हें त्रिलोकी का दान कर दिया। और भगवती लक्ष्मी जब आपने मेरे सामने हाथ पसारा तो आपको मैंने त्रिलोकीनाथ का दान कर दिया। तो सौभाग्यशाली तो ये बलि है जिसने लक्ष्मी नारायण दोनों को दिया, क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी या तो लक्ष्मी से मांगते हैं या नारायण से। सारा जगत जिनके सामने हाथ पसारे उन जगदीश्वर और भगवती लक्ष्मी ने मुझसे मांगा और मैंने दोनों को देने का गौरव प्राप्त किया। इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है। बलि का दान तो सुप्रसिद्ध हो गया, शब्द ही प्रचलित हो गया बलिदान। दान हो तो बलि जैसा, जिसने भगवती लक्ष्मी और नारायण को भी देने का गौरव प्राप्त किया। दान देना भी बहुत कठिन है, क्योंकि जहां उदारता है वहां सत्पात्रता नहीं मिलती। दान आंख बंद करके नहीं दिया जाता, कुपात्र को दिया हो दान देने वाले को भी नरकगामी बनाता है। इसलिए दान भी सत्पात्र को देना चाहिए, जहां उसका ठीक सदुपयोग हो। कोई ले पर्ची आगे आके देखो मंदिर निर्माण चल रहा है, फलाना ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने देखा नहीं समझा नहीं और लेकर के जो मांगा सो दे डाला, बाद में वो पी करके पड़ा हुआ है। तो आपके धन ने आंख बंद करके उसकी मति को मलिन किया। इसलिए सोच समझ करके जहां ठीक उसका सदुपयोग हो, सत्पात्र को दान सार्थक होता है। हतम असुरोत्रिये दानम, महात्मा में वर्णन है।
अपात्र को, कुपात्र को दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। संतोषी माता की कथा में आपने सुना होगा कि बच्चों को उसने कुछ पैसा दे दिया था, उस पैसे से बच्चों ने खटाई खा ली, जिसका परिणाम उस देवी को भोगना पड़ा। इत्यादि अनेक संदर्भों में ऐसा वर्णन है। इसलिए सत्पात्र को दान देना सार्थक है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वाम प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र पढ़ते समय यही प्रसंग स्मरण दिया जाता है। जिस प्रेम में लक्ष्मी जी ने बलि को बांध लिया, उसी प्रेम के धागे में हम आपको बांध रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान इस प्रकार से बड़े विविध अवतार लेते हैं भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए। एक बार तो भगवान मछली बन गए। कैसे महाराज? बोले एक सत्यव्रत नाम के मनु थे, स्नान करने जाते थे। तो एक बार स्नान करने के बाद जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे कि जैसे ही अंजलि में जल लिया कि एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने जल फेंक दिया, दूसरा जल लिया, मछली फिर हाथ में आ गई। जल फेंकने लगे तो मछली बोल पड़ी, कथम विसर्ज से राजन भीतामस्मिन सरित जले। महाराज मुझे क्यों त्यागते हो? मैं बड़ी भयभीत हूं इस जल में, बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, ये मछली हमसे बात कर रही है। तो उन्होंने जल सहित उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया। घर आकर के जब देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में बन ही नहीं पा रही, छोटी सी मछली। महाराज मेरे लिए कुछ व्यवस्था बनाओ। तो राजा ने एक बहुत बड़ा कुंड था जल का, उसमें मछली को डाला, पर कुछ ही समय बाद देखते हैं कि वो उसमें भी नहीं बन पा रही। महाराज कुछ और प्रबंध करो। राजा हाथ जोड़ के बोले, महाराज मैंने बहुत मत्स्य देखे, पर इतनी जल्दी बढ़ता हुआ मत्स्य मैंने कोई नहीं देखा, कृपा करके आप बताइए आप कौन हैं? तब भगवान प्रकट होके बोले, राजन आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होने वाला है। सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। भूदेवी पृथ्वी नौका के रूप में प्रकट हो जाएंगे, जिस पर सप्तऋषि बैठे होंगे। मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हें इसलिए दर्शन देने आया हूं कि तुम बासुकी नाम की रस्सी बनाकर उस पृथ्वी की नौका को मुझसे बांध देना। मैं प्रलय पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा। पृथ्वी की दिव्य औषधियों को तुम साथ में लेकर के उस नौका में बैठ जाना। इतना कह के भगवान अंतर्धान हो गए और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। 7वें दिन समुद्र की सीमाएं टूट गईं, चारों ओर जल ही जल। और अगले क्षण देखा कि नौका चली आ रही है, सप्तऋषि बैठे हैं, दिव्य औषधियों को लेकर के महाराज सत्यव्रत मनु भी बैठे गए और भगवान ने प्रलय पर्यंत उन सब की रक्षा करी। इस प्रकार से भगवान का ये मत्स्यावतार हुआ। इसके साथ ही भागवत का 8वां स्कंद संपन्न हुआ। अब आइए 9वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। 9वां स्कंद में भी 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्यवंश, 12 अध्यायों में चंद्रवंश। सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में श्याम जी पधारे। तो आइए पहले सूर्यवंश की चर्चा करें। सूर्यवंश में प्रभु राम का प्राकट्य कैसे हुआ? पहले राम जी का स्मरण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम
राम राम राम सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। बोल अयोध्यानाथ की जय राघवेंद्र सरकार की। जय। पहले अवधपुरी उसके बाद मधुपुरी। श्राद्ध देव मनु से सूर्यवंश का विस्तार होता है। सुखदेव जी कहते हैं सूर्यवंश का यदि मैं तुम्हें विस्तार से वर्णन सुनाने लगूं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष शतैरपि। इसलिए अति संक्षिप्त सार रूप में सूर्यवंश श्रवण करें। श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा नाम की उनकी धर्मपत्नी। पर सूर्यवंश के प्रारंभ में ही संतान की समस्या रही। संतान कोई नहीं। पुरोहित सूर्यवंश के महाराज वशिष्ठ आकर के बोले श्राद्ध देव मनु महाराज कोई संतति नहीं, आप कुछ कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले राजन पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। ठीक है गुरुदेव। यज्ञ प्रारंभ। अब महारानी श्रद्धा देवी चाहती हैं कि हमारे घर में बिटिया का जन्म हो गए, और महाराज की इच्छा है कि हमारे घर में बेटे का जन्म हो गए। दोनों में विरोध। महारानी श्रद्धा देवी ने हवन करने वाले जितने होता ब्राह्मणों को बुला के कहा सुनो पंडित जी ऐसा मंत्र पढ़ना कि बिटिया हो जाए। बिटिया हुई जो मांगोगे मैं दक्षिणा दिलवाऊंगी, बेटा हो गया तो सबकी दक्षिणा कटवा दूंगी। अच्छा अब ब्राह्मणों ने कहा ठीक है हमें तो मंत्र पढ़ने हैं, बदल देते। तो हवन में स्वाहा की जगह बसटकार का प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप महारानी के गर्भ से बड़े सुंदर एक बिटिया का जन्म हो गया। इला नाम की कन्या का जन्म हुआ। अब महारानी बड़ी प्रसन्न। इतिहास में जो पहली माता हैं जो बेटी के लिए इतनी परेशान है। अन्यथा माताएं ज्यादा घबराती हैं बेटी के नाम से। तो राजा को जब पता चला तो बड़े उदास, दौड़े दौड़े गुरु जी के पास। गुरुदेव मैंने तो बेटा के लिए कितना बड़ा यज्ञ करवाया, घर में तो बिटिया हुई है। वशिष्ठ जी भी बड़े चक्कर में पड़ गए। बुलाए सब होता, क्यों भैया होता, कैसे खाएगा एक होता, सच बताओ तुमने ही सब गड़बड़ किया होगा। तो ब्राह्मणों ने सारा रहस्य उद्घाटन कर दिया। वशिष्ठ जी बोले राजन अब तुम दोनों पति पत्नी में जब एक मत नहीं है तो हम ब्राह्मणों को बीच में क्यों डाल दिया, हम दोनों तरफ से बुरे। जब वास्तविकता का पता चला तो अब राजा जिद पकड़ गए। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बेटा चाहिए। बोले अब चाहने से क्या होता है, बिटिया तो हो ही गई। बोले नहीं महाराज आप तो सर्व समर्थ संत हो, आप चाहो तो इस बिटिया को ही बेटा बना दो। राजा का दुराग्रह देखा तो वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की बेटी को ही सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। बेटी को ही बेटा बना दिया। जो भी वैज्ञानिक चमत्कार दिखा रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने सब चमत्कार दिखा छोड़े, परंतु प्रकृति के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार अनुचित मान करके इस विद्या का प्रचार प्रसार भले ना किया हो, पर शास्त्र साक्षी हैं कि हमारे संतों के पास विद्याएं सारी थी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, परंतु यही सुद्युम्न बाद में फिर स्त्री बन गए।
क्यों महाराज? बोले एक बार बेचारा जब नवयुवक हो गया तो शिकार खेलने गया, और शिकार खेलते खेलते भगवान भोलेनाथ के इलाव्रत खंड में प्रविष्ट हो गया। आप पंचम स्कंद में सुन रहे थे कि भोले बाबा का इलाव्रत खंड ऐसा है जिसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है, और जो जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ महाराज? सुद्युम्न बेचारा धोखे से घुस गया तो स्त्री बन गया। सुखदेव जी कहते हैं उसका कारण यह है कि एक बार भोले बाबा भवानी के साथ विहार कर रहे थे, और उसी समय अचानक सप्तऋषि वहां पहुंचे। सप्तऋषियों को लगा कि हम अनुचित समय में आए हैं, ऐसा जानकर के लज्जित सिर झुका के लौट गए। और पार्वती जी ने जब उनको देखा तो मन में बड़ा संकोच लगा और भोले बाबा से झगड़ा चालू किया। सुनो जी, हम घर गृहस्थी वाले हैं, पर आपके यहाँ कोई आड़ मर्यादा नहीं, जो देखो सो मुंह उठाए चलाता है, घर में घुसा। भोले बाबा हंसते हुए बोले देवी क्या हो गया? बोले महाराज आप तो भोले भाले ठहरे, आपको तो कुछ नहीं हुआ, पर हम स्त्रियों को पुरुषों से बड़ा संकोच लगता है, बस इतना समझिए। भोलेनाथ ने कहा तो स्त्रियों से संकोच नहीं लगता? बोले नहीं महाराज। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आज के बाद जो पुरुष आएगा वो स्त्री ही बन जाएगा। तब से उस क्षेत्र में पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो गया। बेचारा सुद्युम्न पहली बार घूमता हुआ जंगल में घूम रहा था, सो उसको पता नहीं, जाते ही पुनः स्त्री बन गया। जब राजा को पता चला तो वशिष्ठ जी के पास आए, गुरुदेव सब बेकार हो गया, आपका उद्यम व्यर्थ हुआ। क्या हुआ? पूरी घटना सुनाई। इलाव्रत खंड में चला गया, फिर स्त्री बना वहीं बैठा है। वशिष्ठ जी बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले वो भगवान शिव का शापित क्षेत्र है जिसमें वो स्त्री बना है, अब हमने उसे पुरुष बनाया तो भोले बाबा मुझ पर क्रुद्ध हो जाएंगे कि तुमने मेरी साप को मिथ्या कर दिया। अब तो जो भी कुछ करें वो भोले बाबा ही कर सकते हैं, तो आप भोले बाबा को मना लीजिए। तब वशिष्ठ जी आए, भोले बाबा की आराधना करी। भोले बाबा प्रकट भय, कहो भैया क्या चाहते हो? बोले हमारे यजमान का पुत्र आपके क्षेत्र में आके स्त्री बन गया है, थोड़ी कृपा कर दें। भोले बाबा ने कहा गलत, ऐसे तो हमारी साप एक मजाक बन के रह जाएगी, जो आएगा वो स्त्री बनेगा, हमारे हाथ पैर जोड़ के फिर पुरुष बन जाएगा, तो ये तो एक खेल बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज कुछ तो कृपा कर ही दो। भोले बाबा ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, इतना कर देते हैं कि तुम्हारा वह बालक 1 महीने तक पुरुष 1 महीने तक स्त्री बन के रहेगा, ले जाओ उसे। मासम पुमांस भविता मासम स्तव स्त्री गोत्र जा। वशिष्ठ जी उसे लेकर के घर आए। अब 1 महीने तक तो महाराज राजकुमार बना घूमता है और 1 महीने तक घर में छुपा बैठा रहता है। जब उसको राजा बनाने पर विचार किया तो प्रजा ने बहिष्कार कर दिया, नहीं नहीं ऐसा राजा हमें स्वीकार नहीं। तब भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मनु महाराज के बाद में 10 बेटा हो गए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष्वान, नरिश्चंद, प्रसद्र, नभग, कवि, ऐसे 10 पुत्र हुए। और इन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इसमें जो सरयाति नाम का पुत्र है, इसकी बेटी सुकन्या, इसने धोखे से महात्मा च्यवन मुनि के नेत्र फोड़ दिए, इसलिए च्यवन मुनि के साथ ही सुकन्या का विवाह हो गया। और बदले में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के प्रभाव से न जाने कौन सा च्यवनप्राश खाया, एकदम नवयुवक बन गए। और बदले में अश्विनी कुमारों को देव पंक्ति में भोजन का अधिकार प्रदान कराया। इन्हीं सरयाति जी के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित ने पूछा महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं? महाराज रेवत सतयुग के और द्वापर में हुए भगवान महाराज श्री बलराम जी, तो सतयुग की बेटी और द्वापर का बेटा, इतना बीच में समय का चक्र चला, तो ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, महाराज रेवत चाहते थे कि हम अपनी बेटी रेवती के लिए ऐसा वर ढूंढें कि उसके बराबर दूसरा कोई होवे ही नहीं संसार, सर्वश्रेष्ठ राजकुमार। तो महाराज पूरे संसार में अनेक राजकुमारों को देखा, सबकी जन्मपत्री बनाई, एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के
अब निर्णय नहीं कर पा रहे कि इनमें से विवाह किसके साथ करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी बेटी को लिया और सब राजकुमारों की एक सूची बनाई और सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। अब वहां थोड़ा सा उत्सव चल रहा था, संगीत का गाना बजाना हो रहा था, तो एकदम बीच में कैसे पूछ दें, प्रतीक्षा करनी पड़ी। और उस प्रतीक्षा में थोड़ी देर बैठे रहे और जब मौका मिला तब लेकर के पहुंच गए हाथ जोड़ के, महाराज ये हमारी बिटिया है और हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि इसके साथ इसका विवाह हो, इसलिए संसार के सब राजकुमारों की सूची लेके आपके पास आया। अब आप फैसला कीजिए किसके साथ विवाह होना चाहिए। हंसने लगे ब्रह्मा जी। अरे महाराज आप हंस रहे, बताइए ना। ब्रह्मा जी बोले जिनकी तुम सूची दिखा रहे हो इनके वंश में भी कोई नहीं बचा होगा। क्यों महाराज? ब्रह्मा जी बोले तुम नहीं जानते मेरा दिन कितना बड़ा होता है। जितने क्षण तुम मेरे ब्रह्मलोक में रुके हो इतने क्षणों में तो युग के युग बीत गए होंगे उधर। अरे राम राम, तो अब क्या होगा महाराज मेरी बिटिया का? ब्रह्मा जी बोले दुखी मत हो, अपनी बेटी को लेके जाओ और भगवान शेषावतार संकर्षण प्रकट भय हैं उनके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। तब ब्रह्मा जी के यहाँ से वापस दौड़े दौड़े आए और रेवत महाराज ने अपनी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ किया। अब सतयुग की रेवती 21 हाथ लंबी और द्वापर के बलराम जी 7 हाथ के। अब 7 हाथ का दूल्हा और 21 हाथ की दुल्हन। विवाह होने लगा, मंत्र पढ़ने लगे, भामर होने लगी। देखने वाले इस कौतूहल को देख देख करके मुस्कुराने लगे। और बलराम जी के स्वभाव से सब परिचित हैं कि इनकी नाक पे गुस्सा रखी है, हल मूसल साथ में ही है। और जब नाराज होते हैं तो हल से सिर पकड़ते हैं और मूसल धमक देते हैं, फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए हंसी तो सबको आई पर सब मुंह छुपा करके हंस रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पर हमारे कन्हैया तो बड़े नटखट हैं, बड़े भैया को नाराज भी कर लें तो 1 मिनट में प्रसन्न भी कर लेते हैं, स्वभाव से परिचित। कन्हैया ने छेड़ना प्रारंभ किया, दाऊ भैया बड़ी बहू के बड़े भाग। 2-3 बार कहा, 1-2 बार तो अनसुनी कर गए। जब कन्हैया बार बार छेड़ने लगे, दाऊ भैया बड़ा अच्छा किया जो आपने लंबी भाभी ढूंढी। भाभी जी को आपके सामने कभी मुंह उठाना ही नहीं पड़ेगा, जब भी बात करेंगी सिर झुका के ही करेंगे। दाऊ जी समझ गए नटखट हमको ऐसे ही छेड़ता रहेगा। तुरंत खड़े हो गए हल मूसल लेके। रेवती महारानी भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई तो तुरंत रेवती जी के कंधे पर हल रख करके ऐसा झटका मारा, एक झटके में रेवती जी को 7 हाथ का बना लिया। दाऊ जी के हल मूसल में ऐसा चमत्कार कि 21 हाथ की रेवती 7 हाथ की हो गई। रेवती जी महारानी बहुत घबरा गई। आप देखिए हमेशा जुगल जोड़ी सरकार मिलेंगे मंदिरों में, परंतु दाऊ जी जहां भी मिलेंगे वहां अकेले ही मिलेंगे हल मूसल ताने। वृंदावन में गोरे दाऊ जी आपने देखे होंगे या दाऊ जी का दर्शन किया होगा ब्रज में, अकेले खड़े हैं, रेवती जी बेचारी कोने में। ऐसे हुआ रेवती जी का विवाह बलराम जी से। महाराज मनु के जो दूसरे पुत्र थे नभग, उनके बेटा हुए नाभाग। नाभाग जब गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ करके लौटे तो इनके अन्य जो भाई थे उन्होंने सोचा वो तो बाबा बन जाएगा गुरुकुल में पढ़ के वहीं, इसलिए उन्होंने सब बंटवारा बराबर बराबर कर लिया आपस में। जब नाभाग पढ़ करके आए और बोले भैया बंटवारा हो गया, बोले हाँ, तो आपने मेरे हिस्से में क्या रखा है? तो सब भाई मिलकर के बोले तुम्हारे हिस्से में माताजी और पिताजी। तो माता पिता के पास आए नाभाग। पिता को पता चला, बोले बेटा नाभाग तू अपने भाइयों से अपना अधिकार मांग, नहीं मांगते तो युद्ध कर। बोले नहीं पिताजी, मुझे तो सर्वस्व मिल गया, माता पिता दोनों मिल गए, और मुझे क्या चाहिए। संतोष का परिचय दिया। अब पिता के मन में बड़ा क्षोभ कि बेचारा दिन रात हमारी सेवा में लगा रहता है और इसी को कुछ नहीं मिला। एक बार बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था ब्राह्मणों के द्वारा, पर ब्राह्मण 6वें दिन का मंत्र भाग भूल रहे थे। पहले वेद शास्त्रों को लिखा नहीं जाता था, श्रवण करके ही धारण किया जाता था, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। अब मंत्र विस्मरण हो गया तो यज्ञ विधि अब आगे कैसे बढ़े।
नभग को पता चला तो वो बोले, बेटा नाभाग, मैं तुम्हें बताता हूं, ये मंत्र तुम उन्हें जाके बता दो, ओ यज्ञ सफल होगा तो तुम्हें बहुत सारा माल मिलेगा। तो नाभाग ने जाकर के जो रुका हुआ यज्ञ था उसे मंत्र सुना करके पूरा कर दिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, सारा धन छोड़ करके चले गए। महाराज नाभाग, तुमने हमारा यज्ञ सफल करा दिया, अब ये संपत्ति आप ही संभालो। नाभाग सारी संपत्ति बटोरने लगा, इतने में एक सांवला स्वरूप एक प्रकट हो गया। अरे भाई, इसमें हमारा भी हिस्सा है, इस पर हमारा अधिकार है। नाभाग बोले, तुम बीच में व्यर्थ में कहां से आ गए भैया, अपना हिस्सा मांगने वाले। वह महापुरुष बोला, तुम्हें विश्वास नहीं होता मेरे वचन पर, तो जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ, क्या इसमें मेरा अधिकार है कि नहीं। मैं तब तक यहीं खड़ा हूं। ठीक है, दौड़ करके आए पिताजी। वो सारे संपत्ति के हम अधिकारी बन गए, ब्राह्मण सब छोड़ के चले गए, पर एक सांवला पुरुष प्रकट होके कहता है, मेरा अधिकार है। अब निर्णय आपको देना है, क्या उसका अधिकार बनता है। नभग बोले, पुत्र नाभाग, वो कोई और नहीं, भगवान शिव शंकर है। यज्ञ में जो सामग्री बचे वो उनका हिस्सा माना जाता है, ऐसा देवताओं ने विधान बनाया है दक्ष के यज्ञ में। इसलिए बेटा तुम जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनका अधिकार उनको दो। नाभाग दौड़ा दौड़ा आया, प्रणाम किया। महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पिताजी ने आपके पक्ष में ही निर्णय सुनाया है। भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए, भाई तुम्हारे पिता की न्याय प्रियता से हम बड़े प्रसन्न हो गए, इसलिए अब हमें कुछ नहीं चाहिए, सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम ही संभालो। सर्वस्व दे करके चले गए। और आज माता पिता के आशीर्वाद से नाभाग सम्राट बन गए। और ऐसे मातृ पितृ भक्त नाभाग के पुत्र हुए परम वैष्णव अम्बरीश जी महाराज, जो ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करते हैं 8 प्रहर। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सद्गतोदय। इनका मन सदा भगवान के पादारविंद के चिंतन में ही निमग्न रहता है। इनकी वाणी सदा गोविंद के गुण गणों का गायन ही करती रहती है। कर से सर्वदा ठाकुर जी की सेवा, अष्टयाम 8 प्रहर। भगवान इतने प्रसन्न हो गए इनकी सेवा से कि अपना अमोघ दिव्य सुदर्शन चक्र ही अम्बरीश की सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। सुदर्शन, ये मेरा भक्त तो मेरी सेवा में लगा रहता है, कहीं कोई शत्रु आक्रमण न कर दे इसके राज्य पर, इसलिए तुम इनकी रक्षा करना। जब भक्त सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर देता है तो भगवान भी अपना सर्वस्व भक्त को दे डालते हैं। और एक दिन महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी का व्रत तो सफल हुआ, पर जैसी द्वादशी में पारण करने को उद्यत हुए, उस दिन द्वादशी का अक्षय था, कुछ ही घड़ी के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। इसलिए महाराज तुरंत अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पारण करने को उद्यत हुए। इतने में महात्मा दुर्वासा मुनि आ गए। अरे महाराज पधारिए, प्रसाद पा लीजिए। बाबा बोले अवश्य पाएंगे, पर पहले संध्या वंदन करके आते हैं उसके बाद। अब महात्माओं को कौन रोके, जैसी आपकी इच्छा। महात्मा गए संध्या वंदन करने और उधर द्वादशी तिथि निकली जा रही है। राजा के लिए धर्म संकट। पारण तो मुझे द्वादशी में करना है और पारण नहीं किया तो त्रयोदशी लग जाएगी, व्रत भंग। और करता हूं तो महात्मा को क्या करूं, तो भगवान का चरणामृत पी के जलपान करके व्रत खोल लिया। और दुर्वासा मुनि को जब आने पर पता चला कि महाराज ने पारण कर लिया, एकदम लाल पीले हो गए। यो माम अतिथिमायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्दस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके पहले ही पारण करके बैठा है, अभी इसका फल चखाता हूं। अपनी जटा उखाड़ के पटक दी। महात्मा जब नाराज होते हैं तो अपने बालों को ही नोचने लग जाते हैं। क्रोध में जटा उखाड़ के पटी और उस जटा में सी भयानक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। खाने को दौड़ी
तो श्री अम्बरीश महाराज तो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुदर्शन चक्र ने देखा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया है अम्बरीश की रक्षा के लिए, अम्बरीश को कुछ हो गया तो मैं प्रभु को क्या वचन दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। तुरंत आगे बढ़े और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। भगवान का अमोघ अस्त्र देखा कि दुर्वासा जी भागे, आगे दुर्वासा पीछे सुदर्शन। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, मुझे संकट में मत डालो, भागो यहां से। भोले बाबा की शरण में गए, भोलेनाथ मैं तो आपका पुत्र हूं, आपका अंश हूं, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। तब भागते भागते भगवान लक्ष्मीपति नारायण की चरण शरण ग्रहण करी, गिर पड़े, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे ब्राह्मण को बचाओ। भगवान बोले दुर्वासा जी क्षमा करो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते, ये कैसे संभव है, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान बोले नहीं, मुझे भी स्वतंत्र न समझो। रामायण में तो नारद जी कहते हैं परब स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भगवान भागवत में अपना पारतंत्र स्वीकार करते हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। महात्मन मैं अपने भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं, मेरा अपराध कर दो तो क्षमा कर दूंगा, और जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। मैं अपने भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। अरे जो मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग करके मेरे चरणों के आश्रय पड़े हैं, मैं तुम ही बताओ उनको कैसे छोड़ दूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। जो सर्वस्व त्याग करके मेरे पास हैं, मैं उनके लिए कैसे छोड़ सकता हूं। दुर्वासा जी जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में समर्पित होकर के सर्वथा अपने स्वामी को अपने अनुकूल बना लेती है। वशीकुर्वन्ति माम भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिम यथा। सत स्त्री पतिव्रता स्त्री और सत्पति भी होना चाहिए। जैसे पतिव्रता अपने सत्पति को सेवा से अपने अनुकूल कर लेती है, अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार भक्तों ने मुझे समर्पित होकर अपने बस में कर लिया है। ये भक्त तो मेरे हृदय हैं और मैं इन भक्तों का हृदय हूं। ये भक्त मेरे अलावा संसार में किसी को नहीं मानते जानते, तो मैं भी अपने भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता। मेरा तो सिद्धांत है ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जब वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो हम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। दुर्वासा जी बोले प्रभु सर्वश्रेष्ठ भगवत शरणागति कही गई है, पर क्या आज भगवान की शरणागति भी व्यर्थ जाएगी। आपकी तो प्रतिज्ञा है वाल्मीकि रामायण में सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। ये आपकी प्रतिज्ञा है, तो क्या आज आपकी प्रतिज्ञा भी टूट जाएगी। भगवान बोले नहीं, मेरी शरणागति व्यर्थ तो हो ही नहीं सकती, इसलिए उपायम कथयिष्यामि। तो मेरी शरण में आए हो इसलिए बचने का उपाय बता देता हूं, बच सको तो बचो। महाराज क्या उपाय है। बोले जिस वैष्णव का अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, बच जाओ। बेबस हुए दुर्वासा मुनि वापस आए और अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। 1 संवत्सर बीत चुका था महाराज, 1 वर्ष भागते भागते दुर्वासा जी को सुदर्शन ने पीछा नहीं छोड़ा। वरधन्य है अम्बरीश की वैष्णवता। 1 वर्ष तक अन्न त्याग किए खड़े।
मैंने एक वैष्णव का, एक संत का निमंत्रण किया है, जब तक वो प्रसाद नहीं पाएंगे मैं भोजन कैसे करूं। 1 वर्ष तक भूखे। दुर्वासा जी चरणों में गिरे, अम्बरीश मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश ने तो दुर्वासा जी को उठा लिया, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, अपराधी तो मैं हूं, धृष्टता तो मैंने की। दुर्वासा मुनि बोले भैया तू महान है, तू पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत कर, बाद में बात करूंगा। ये मुझे जलाए डाल रहा है, 1 वर्ष हो गया भागते भागते, छोड़ता ही नहीं। तब 8 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी, परंतु शांत होते नहीं दिखे तो सौगंध दिलाई। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः दुजो भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन, यदि मैंने सच्चा प्रेम प्रभु से किया हो और प्रभु सचमुच मुझ पर कृपा करते हो तो उस प्रेम की शपथ है कि तुम शांत हो जाओ, इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। तब कहीं सुदर्शन चक्र शांत हुए। दुर्वासा मुनि अचंभित हो गए। जिसको मारने के लिए मैंने कृत्या को जन्म दिया, वो मेरी रक्षा के लिए अपने पुण्यों को दाव पर लगा दिया। कान पकड़ लिए, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। प्रभु आपके अनन्य भक्तों का महत्व आज मैंने पहली बार देखा। दुर्वासा मुनि मान गए और भक्तों की, वैष्णवों की मुक्त कंठ महिमा गाई। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज, इनके 3 बेटा विरूप, केतुमान और शंभु, इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए महाराज युवनाश्व। युवनाश्व महाराज भी निसंतान, इन्होंने भी किया पुत्रेष्टि यज्ञ। ग्रीष्म काल, रात के 12 बजे इतनी तेज लगी प्यास, ये चुपचाप सब महात्मा सो रहे थे और ये यज्ञशाला में गए और एक घड़ा उठा के पूरा पानी पी लिया। प्रातः काल हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, अरे इस घड़े का पानी कहाँ गया? राजा ने कहा, मुझे प्यास लगी सो मैंने पी लिया। अरे राम, सब सिर पकड़ के बैठ गए। राजा बोले, क्या हो गया महाराज? पानी ही तो था, और भर लीजिए। महात्मा बोले, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? बोले, महाराज आप आहारे थके सो रहे थे तो आपको व्यवधान डालना ठीक नहीं समझा, सो मैंने चुपचाप उठा के पी लिया। परंतु हुआ क्या ये तो बताओ। ब्राह्मण बोले, हमने मंत्र पढ़ पढ़ के उसमें पानी भरा था। क्यों? बोले, महारानी उस जल को पीते ही गर्भवती हो जाएंगी। तो जो जल महारानी जी को पीना था वो तुम पी गए। अब राजा घबराए, महाराज तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा, हम तो क्या बताएं क्या होगा, इतना ही कह सकते हैं कि हमारा मंत्र व्यर्थ नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मंत्राभिषक्त जलपान करने का परिणाम ये हुआ कि राजा के उदर में ही बालक प्रकट हो गया और वायु कुक्षी का भेदन करके शल्य चिकित्सा से ऑपरेशन के द्वारा बालक का जन्म करा दिया। राजा के भी प्राण बचा लिए और बालक को भी सुरक्षित जन्म दिला दिया। बालक पैदा होते ही स्वाभाविक तैयार होता है, बच्चे ने रोना प्रारंभ किया, सकुशल जन्म हो गया। अब समस्या खड़ी हुई, इसका लालन पालन कैसे किया जाए, इसको दुग्ध कौन पिलाएगा। उसी क्षण प्रकट हो गए देवराज इंद्र। उन्होंने अपनी कनिष्ठ अंगुली बच्चे के मुख में देते हुए कहा, माम धाता वत्स मारोदी, बेटा मत रो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। युवनाश्व पुत्र मानधाता बड़े भारी सम्राट बने, भूमंडल के एक छत्र शासक बने। इन्हीं मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि के साथ ब्याही। वो कैसे महाराज? बोले, सौभरी मुनि की मान्यता थी कि हम ना संसार को देखेंगे ना संसार में फंसेंगे। सो यमुना जी के जल में प्रविष्ट होकर भजन करते थे, इतने परम योगी। पर एक बार जब भजन करते नेत्र खोले तो पानी में मत्स्य और मछली का मिलन देखा। उनके मैथुन को देख करके इनके मन में भी विवाह इच्छा प्रकट हो गई और बाहर आए। पता चला कि राजा के 50 बेटियां हैं, तो राजा ही के यहाँ पहुंच गए। महाराज मानधाता, सुना है आपकी राजकुमारियां 50 हैं, क्या एक का विवाह हमसे करोगे? मानधाता घबराए, महात्मा को मना कर दूंगा तो अभी शाप दे देंगे और विवाह कर दूंगा तो बेटी जीवन भर कोसेगी, क्या करूं? हाथ जोड़ के बोले, महाराज
विवाह तो हम अवश्य करेंगे बेटियों का, पर हम अपनी बेटी की इच्छा से ही विवाह करते हैं। आप चले जाइए अंतःपुर में, जो कन्या आपको स्वीकार कर ले विवाह हम कर देंगे। राजा को लगा ना कोई राजकुमारी स्वीकार करेगी ना हमें विवाह करना पड़ेगा, टाल दी बात। ठीक है राजन, जो राजकुमारी स्वीकार करे उससे तो तुम विवाह करोगे। बोले हाँ हाँ महाराज, मुझे क्या आपत्ति। तुरंत सौभरी मुनि जब अंतःपुर में प्रविष्ट हुए तो तपोबल से ऐसा कामदेव जैसा अद्भुत रूप प्रकट किया, परम सौंदर्य, कि जैसी घर में प्रविष्ट हुए अंदर के 50 राजकुमारियों में झगड़ा। वो कहती है मेरे अनुरूप है, मैं विवाह करूंगी। महात्मा बोले झगड़ने की आवश्यकता नहीं, 50 हमारे साथ चलो। और 50 को लेके चले गए। राजा को पता चला तो बड़ा कौतूहल, ये कैसे हो गया। अपनी बेटियों से मिलने आए तो प्रत्येक बेटी ने एक ही बात कही, पिताजी मेरे पास सब कुछ आनंद है, बस एक ही कष्ट होता है कि मेरी अन्य बहनों ने भी इनसे विवाह किया है, पर मेरे स्वामी एक पल भी मुझसे पृथक होके नहीं जाते, सर्वदा मेरे साथ ही रहते हैं, तो वो बहनें मुझको गालियां देती होंगी। और जब 50 ने एक ही जवाब दिया तो राजा के होश उड़ गए। धन्य है महात्मा की तपस्या का चमत्कार, 50 रूप बना के 50 बेटियों के साथ रह रहे। अंत में 5000 बच्चों को जन्म दिया। अब एक दिन बैठे बैठे सौभरी मुनि सोचने लगे, बारे सौभरी, कहाँ तो कह रहा था न दुनिया देखूंगा न दुनिया में फंसूंगा, पर देखा तुमने भगवान की माया का चमत्कार, 1 से 5000 बन गया, फंस गया चक्कर में। और तुरंत स्मरण आते ही सबको छोड़ छाड़ के पुनः यमुना में प्रविष्ट होकर अपने भजन में बैठे गए। और इस कथा से भगवान ने बतलाया, देखो मेरी माया का पराक्रम, तुम अपने बल से बचने का उद्यम करोगे तो नहीं बच पाओगे, प्रभु से ही प्रार्थना करो तो ये माया तुम्हें छोड़ सकती है। भगवान की कृपा से ही इस बलवती माया से बचा जा सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इन्हीं मानधाता के वंश में सत्यव्रत हुए, जो सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे पर बीच में लटक के रह गए, नाम हो गया त्रिशंकु। इन्हीं के वंश में सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा कुछ विचित्र ढंग से भागवत में वर्णित है। इनके कोई संतान नहीं हुई, वरुण की कृपा से एक बालक हुआ, रोहिताश्व। वचन दिया था कि हम बलिदान कर देंगे आपको ही, परंतु पुत्र प्रेम में ऐसे फंस गए कि वरुण बलि मांगने आते हैं और ये कहते हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, टाल देते हैं। जब रोहिताश्व को पता चला कि अब मैं बड़ा हो गया, पिताजी मेरा बलिदान करने वाले हैं, तो घर छोड़ के भाग गए। वरुण क्रुद्ध हो गए और हरिश्चंद्र को जलोदर की बीमारी पैदा कर दी। रोहित को पता चला तो बड़े दुखी हो गए कि मेरे कारण पिता कष्ट पा रहे हैं, इससे तो अच्छा है कि मेरा ही बलिदान हो जाए। लौटने लगे तो रास्ते में इंद्र ने कहा, क्यों मरने जाते हो, कुछ उपाय करो कि तुम्हारे भी प्राण बचें और वरुण भी संतुष्ट हो जाए। तभी एक ब्राह्मण के पास आए रोहित, जिनके 3 बेटा थे। बोले पंडित जी आप अपना एक बेटा हमको दे दो, मुझे बलि की आवश्यकता है। ब्राह्मण बोले सुनो, बड़े बेटे से मेरा बहुत प्रेम है, उसे मैं नहीं दूंगा। माता जी बोली छोटे बच्चे से मेरा बहुत प्रेम है, मैं उसे नहीं दूंगी। बीच वाला बोला तो हम ही फालतू रह गए, भैया तो हमको ही ले चलो। ब्राह्मण के मध्यम पुत्र सुनश्शेप को लेकर के रोहिताश्व आए। अब बेचारा सुनश्शेप रोता जा रहा है। विश्वामित्री जी मिल गए, बेटा क्यों रो रहा है, पूरी कथा सुनाई। विश्वामित्री जी बोले चिंता मत करो, मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। विश्वामित्री जी ने ऐसा अनुष्ठान यज्ञ करवाया कि वरुण को संतुष्ट कर दिया और रोहित और सुनश्शेप दोनों की बलि रोक दी, किसी का भी बलिदान नहीं हुआ। विश्वामित्र बोले बेटा अब जाओ अपने घर। सुनश्शेप बोला मेरे माता पिता ने तो मुझे बेच ही दिया, अब मैं क्यों जाऊं वहां, मेरे तो जीवन दाता आप हो, आप ही मेरे माता पिता हो। विश्वामित्री जी ने कहा कोई बात नहीं, चल मेरे साथ चल। लेके घर आए, अपने बच्चों से कहा बच्चों देखो ये भी तुम्हारा भाई है, इसे भी स्वीकार करो। अन्य बालकों ने कहा वाह, चाहे जिसको अपना भैया हम कैसे बना लेंगे, हम नहीं मानते इसको अपना भाई। विश्वामित्र जी क्रुद्ध हो गए और अपने बच्चों को शापित कर दिया और सुनश्शेप को ही अपना सच्चा पुत्र स्वीकार किया। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे महात्मा विश्वामित्र। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर,
सगर की दो रानियां सुमति और केसनी, एक रानी के हजारों बेटा, दूसरी रानी का एक बेटा असमंजस। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किए, जिसका अश्व चुरा करके इंद्र ने कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। हजारों बालक अश्व ढूंढने के लिए निकले और कपिल भगवान के आश्रम में जब अश्व देखा तो कपिल भगवान को चोर समझ बैठे, गालियां देने लगे। एश बाज हर्ष चोर आस्ते मिली तिलोचना। देखो इस ढोंगी को, हमारा घोड़ा चुराए आंख बंद करके बाबा बना बैठा है। जैसी कपिल भगवान के नेत्र खुले, समाधि भंग हुई और दृष्टि पड़ते ही सबके सब बालक जल के राख की ढेर हो गए। महाराज सगर की दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान। अंशुमान ने जब जाके इस घटना का पता लगाया तो कपिल भगवान के चरण पकड़ के बोला, महाराज अब मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने उपाय बताया, बेटा भगवती गंगा प्रकट हो जाएं तो उनके जल स्पर्श से ये तर जाएं। अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान पुत्र दिलीप ने तप किया, गंगा नहीं आई। दिलीप पुत्र भगीरथ ने तप किया, तब गंगा प्रकट हुई। बेटा क्या चाहते हो? बोले माँ इस धरा पर आके हमारे पूर्वजों का उद्धार करो। गंगा जी बोली, बेटा आ तो जाऊंगी, पर मेरे इस विशाल वेग को धारण कौन करेगा? और पापी जो पाप धो जाएंगे मुझ में, मैं उनका पाप लेके कहां जाऊं? भगीरथ बोले, माँ आपके वेग को भगवान शंभु जटाओं में धारण करेंगे और बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी संत भी गोता लगाएंगे, जिनके तपोबल से पाप भस्म हो जाएगा। गंगा मैया बोली, ठीक है, तो पहले भोले बाबा को मनाओ। और भोले बाबा तो आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो गए। कहो बेटा भगीरथ। भोलेनाथ गंगा मैया को अपने जटाओं में आश्रय दीजिए। ठीक है, जटा फैला करके भोले बाबा खड़े हो गए। गंगा जी अपने पूरे वेग से जब गिरी तो भोले बाबा ने भी इतनी जटाएं फैला दी कि गंगा जी को जटाओं में ही बंदी बना लिया, कैद कर दिया। हाथ जोड़ के भगीरथ बोले, भोले बाबा अब बाहर भी तो निकालो। तब बाबा ने एक जटा ढीली करी और गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। चल भैया भगीरथ। अब भगीरथ आगे और भागीरथी गंगा पीछे। मार्ग में जन्नू नाम के राजर्षि तप कर रहे थे। अपने विशाल वेग में जन्नू बाबा का आश्रम ही बहा दिया। बाबा क्रुद्ध हो गए, 3 आचमन में पूरी गंगा जी को पी गए। भगीरथ ने मुड़ के देखा तो धूल उड़ रही है, गंगा जी का पता ही नहीं। अरे ये कहाँ चली गई बीच में? बाबा से पूछा, महाराज क्या आपको कुछ पता है? बोले हाँ। तो गंगा जी को आपने देखा? बोले हाँ। कहाँ है? बोले हमारे पेट में है। क्यों? पूरा कारण बताया। मेरा आश्रम बहा दिया उन्होंने, मैंने पी लिया। अरे महाराज आपने तो करा धरा सब बराबर कर दिया। गंगा जी को प्रकट करो अन्यथा मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा ने दया करी, गंगा को प्रकट कर दिया। तो गंगा को पुत्री के रूप में जन्नू बाबा ने प्रकट किया, तो नाम हो गया गंगा जी का जाह्नवी गंगा। जन्नू पुत्री होने के नाते जाह्नवी नाम पड़ा। चल भैया भगीरथ। बोले माता जी अब जरा सावधान होके आइए, महात्मा एक से एक विचित्र हैं भारतवर्ष के। ऋषिकेश हरिद्वार में आ गई। सप्तऋषि भजन कर रहे थे हरिद्वार में। कहा देवी जरा शोर शराबा न करो, शांत होकर के यहां से निकल जाओ, भजन में विक्षेप न हो गए। गंगा जी को लगा कहीं दोबारा कोई ना पी जाए, तो तुरंत सप्त ऋषियों के आश्रम को बचाती हुई सप्त धाराओं में विभक्त हो गई। शोर शराबा भी शांत हो गया और महात्माओं की कुटिया भी सुरक्षित रखी, जिसको हम कहते हैं सप्त सरोवर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हरिद्वार ऋषिकेश होती सीधे जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल से स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी, केवलम देह भस्म भी। वर्षों पुरानी राख का गंगा जी ने जब अपने पावन जल से स्पर्श किया, सबके सब सगर पुत्र परम धाम को प्राप्त हो गए। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में महाराज ऋतुपर्ण
नल के सखा, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, जिन्होंने 2 मुहूर्त में मुक्ति पाई। खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके द्वारा चला रघुवंश, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। बोल अयोध्या नाथ की जय। तो इस प्रकार से सूर्यवंश में श्रीमद् राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ, चतुर्व्यूह रूप में, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। सुखदेव जी महाराज ने तो एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गौरवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्यां प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजतपतरुजो योगरीन्द्रानुजाभ्यां, दैरूप्याचूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा, रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलतवदन कौशलेन्द्रो वतान्नः। गुरुवर थे त्यक्त राज्यों, जिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने माता पिता के वचन को आदर देते हुए अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी का भी परित्याग कर दिया। व्यचर धनुवनम, और 14 वर्ष के लिए वन में विचरण किया। पद्म पदभ्याम प्रियाया, अपनी प्राण वल्लभा जगत जननी जानकी जी के साथ। जबकि भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कितने सुकुमार हैं। विवाहोपरांत जब किशोरी जी आई डोली में बैठ करके अवधपुरी, अम्बा कौशल्या को पता चला मेरी बिटिया पुत्र वधू बहुत ही सुकुमार है, मुझे उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसे यहाँ पर किसी प्रकार का कष्ट न हो गए। तो मैया कौशल्या ने अपने समस्त भवन में पुष्प पराग का सिंचन करा दिया, चारों ओर पुष्प पराग। पर किशोरी जी ने डोले से जैसी श्री चरण नीचे रखा, पुष्प पराग पर जब श्री चरण पड़ा तो मुख मुरझा गया। मैया कौशल्या दौड़ी, बेटी क्या बात है, तुम्हारा मुख इस प्रकार से मुरझाया हुआ सा कैसे? संकोच में किशोरी जी बोली, नहीं माँ कुछ बात नहीं। बोले नहीं बेटी बात तो कुछ है, देखो मैं तुम्हारी माँ हूं, संकोच न करो, बताओ। तब मैया जानकी कहती हैं, माँ ये जो आपने पुष्प पराग का सिंचन कराया है ना, ये पुष्प का पराग मेरे चरणों में गड़ रहा है, चुभ रहा है। मैया कौशल्या के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, जिसके चरणों में पुष्प पराग चुभता हो वो किशोरी जी कितनी सुकुमार हो। परंतु ऐसी सुकुमार किशोरी जी जिनके चरण इतने कोमल हैं, उनका हस्त कमल कितना कोमल होगा। और ऐसे सुकुमार हस्तार विंद से जब राघवेंद्र सरकार के चरण दबाती हैं तो राघवेंद्र के चरण का स्पर्श भी हो जाए तो राम जी चौंक करके कहते हैं, जानकी जरा धीरे। किशोरी जी के कर कमल का स्पर्श करने में भी जो पादारविंद अक्षम है, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, इतने सुकुमार राघवेंद्र के चरणारविंद। किशोरी जी को तो आश्चर्य हुआ कि मेरे चरण, मेरे हस्त कमल का स्पर्श करने में भी जो अक्षम है चरण, यदि कोई संकट आ गया तो क्या करेंगे। और आज उन्हीं चरणों से मृजत पथरुजो, दंडकारण्य में दौड़ते चले जा रहे हैं श्री राघवेंद्र। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु रघुनाथ संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राते, सब तज भजन दिन राति, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम बोल अयोध्यानाथ की की जय, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की की जय, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुबनम पद्म पद व्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम म्रजित पथ रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। जो भगवान श्री राघवेंद्र माता पिता के वचनों को आदर करते हुए सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में विचरण किए, जिन राघवेंद्र के श्री चरण का स्पर्श करने में किशोरी जी भी अक्षम हैं, इतने सुकुमार चरणारविंद और उन्हीं चरणारविंद पर दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग पर नंगे पैर दौड़ते चले जा रहे हैं और मर्यादा का पालन करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए। भगवान का अवतार ही मानवता की शिक्षा के लिए हुआ है। जिन्हें चरणों को किशोरी जी नहीं छू पा रही थी, आज उन्हीं चरणों को यो हरीन्द्रानुजाभ्याम श्री हनुमंत लाल जी महाराज और श्री लखन लाल जी महाराज दोनों भैया दोनों मिल करके चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं वन में। अपने अनुज लक्ष्मण और हरीन्द्र श्री हनुमंत लाल जी महाराज दोनों उन चरणों की सेवा कर रहे हैं वन में।